चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुरभिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायितराश्चयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्त्वलङ्कृतिम् धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। उपस्थित सभी सत्रार्थियों को हार्दिक स्वागत। और आज अपन वेणुगीत के कोई को तो ऑडियो चालू है, ये डॉली को चालू है ऑडियो। डॉली अपना ऑडियो ऑफ करो ना भाई। तने को भी चालू कर। हाँ, तो आज अपनो वेणुगीत के अंतर्गत छठो विषय, छठो श्लोक। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहर श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो अभिरेमिरे। आज बहुत डिस्टरबेंस है, आज ये गणपति विसर्जन को चल रहा है तो बहुत आवाज आ रही है। अरे मैं ऊपर ले रहा हूँ क्लास। वैसे पांचवा श्लोक अपन ने बहुत विस्तार से देखियो, और पांचवें श्लोक में यदि कोई अस्पष्टता है तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग पिछली रिकॉर्डिंग सुन लो ताकि सारा खुलासा हो सके। आज अपन छठे श्लोक पे जावे वासु पहले। महाप्रभु जी देखो, सुबोधनी जी की 275वें पेज पे मूल अतः सर्वमेव उपसर्जनी भूतं वेणुनादमेव मुख्य इति तमेव वर्णयितुम् आरेभिरे गोप्य इत्याह इति वेणुरवम् इति। मिली आप लोगों को पंक्ति? पंक्ति मिली? हाँ जय मिली। हाँ जी मिली। हाँ जय जय मिली। खाली आप क्यों कर दो ना तो भी, आप रिएक्शंस कर दो ना तो भी पता चल जाए मेरे को मिली कि नहीं मिली। तो ये उत्थानी का छठे श्लोक की है। अभी मुझको लगे कि 7-8 क्लास पहले शायद काशी जी ने एक प्रश्न उठाया हो तो वेणु राव को और वेणुनाथ को, वहां को खुलासा आज होने जा रहे है।
या लिए जरा ध्यान से आप देखियो या बात को। महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं? अब देखो ये प्रकाश में या श्लोक पे टिप्पणी जी तो प्राप्त नहीं है, गोसाई जी ने कुछ भी नहीं लिखे है आगे ऊपर, तो मजबूरन अपने को प्रकाशकार को आश्रय लेना पड़ रहा है। तो प्रकाशकार देखो क्या कह रहे हैं, अग्रिमा भासे अत इति वेणुनादस्य वरहा पीड़ इति वाक्यार्थानुभावकत्वाद इत्यर्थ। ये पूरा जो प्रसंग वेणु गीत को अपन ने देखियो आज को मैंने बहुत ध्यान से सुनवे जैसा विषय है, कारण कि आखे या 4 श्लोक को महाप्रभु जी समाप्त कर रहे हैं, यानी बहुत ध्यान से सब कड़ियां जोड़ियो। मैं जहां जहां आपको दिशा निर्देश करूंगा वहां वहां आप देखते जाइए, नहीं तो पंक्ति हाथ से निकल जाएगी। पिछले महाप्रभु जी ने एक बात कही थी 274वें पेज पे, आप देखो कि अवशिष्ट सर्व पुरुषार्थ स्थापनार्थमाह गीत कीर्ति इति, गीता कीर्ति ही यस्य इति स्त्री भावो गूढ़ पुष्टि मार्गे तत्वम इति कृष्ण पदार्थ क्वचिद विवृत। महाप्रभु जी यूं कहना चाह रहे हैं क्या कि पहले की पंक्ति अब मैं पुनः बांटना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन स्वपद रमणे प्राविशद गीत कीर्ति ये मूल श्लोक है, देखो वेणु गीत को। तो स्वपद रमण सु महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि धर्म पुरुषार्थ को स्थापन कियो, और गीत कीर्ति पत्सु अवशिष्ट पुरुषार्थन को स्थापन कियो। ये बात क्लियर हो गई? स्वपद रमणसु धर्म पुरुषार्थ को स्थापन है और गीत कीर्ति सु अवशिष्ट पुरुषार्थ को स्थापन है। ये देखो महाप्रभु जी खुद कह रहे हैं कि स्वपदानाम स्वचरणानाम रमणम यत्र धर्म स्थापनार्थमाह गोप वृंद ही सह। तो जा वक्त ठाकुर जी गोप वृंदन को साथ में लेके जो है वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, वह वक्त जो है महाप्रभु जी कह रहे हैं कि स्वपद रमण सु, स्वपद सु आपने जो रमण कियो। मैंने पिछली बार स्वपद रमण के जो बहुत सारे 3-4 अर्थ बताए थे आप लोगों को, मेरे भाग्य से आपको याद हो तो वो आप देख लो वहां पे कि धर्म पुरुषार्थ को स्थापन बता रहे थे, और अवशिष्ट सर्व पुरुषार्थ स्थापनार्थमाह गीत कीर्ति ही यस्य। अवशिष्ट जो बचे हुए जो पुरुषार्थ हैं अर्थ काम और मोक्ष, इनको स्थापन जो है गीत कीर्ति पत्सु महाप्रभु जी कह रहे हैं सुखदेव जी करना चाह रहे हैं। सुखदेव जी यूं कहना चाह रहे हैं कि गीत कीर्ति पत्सु अवशिष्ट पुरुषार्थन को स्थापन ठाकुर जी ने की हो। ये बात आप लोगों को आई ध्यान में? अब यहाँ में जो मुख्य बात है, पिछली बार मैंने आपको बताया तो कि यहाँ में अर्थ पुरुषार्थ है, यहाँ में काम पुरुषार्थ है, यहाँ में मोक्ष पुरुषार्थ है। आपको पिछली बात में याद दिलाऊं कि मैंने आपको बताया तो या बात में मोक्ष को स्थापन की हो, या पत्सु जो है अर्थ को स्थापन की हो, या पत्सु जो है काम को स्थापन की हो। लेकिन कुल मिला के वैष्णवों दोनों टीकाकार, लेखकार और योजनाकार, जो अवशिष्ट जो चतुर्विध पुरुषार्थ हैं उनको थोड़ो मतभेद के साथ वर्णन कर रहे हैं। अगर आप लोग लिखना चाह रहे हो तो लिख लो या बात को कि कहाँ कैसे कैसे लेखकार
चतुर्विध पुरुषार्थन के स्थापन को बता रहे हैं और कैसे योजनाकार चतुर्विध पुरुषार्थन के स्थापन को बता रहे हैं। सबसे पहले लेखकार कह रहे हैं कि जो व्रजस्थ गोपिकाएं हैं, पीछे जो व्रजस्थ गोपिकाएं हैं उनको सर्वाभोग्य सुधानुभव रूपा मोक्ष को स्थापन किया है व्रजस्थ भक्तन में। कोई भी बात नहीं समझ में आए तो पूछियो हो। सर्वाभोग्य सुधानुभव रूप मोक्ष को स्थापन व्रजस्थ भक्तन में प्रभु ने किया है। अब सर्वाभोग्य सुधा अपन जाने हैं क्या है। देव भोग्या नहीं, भगवत भोग्या नहीं, सर्वाभोग्या सुधा। याक स्थापन ठाकुर जी ने कहा किया है? व्रजस्थ भक्तन में। और दास्य रूप जो धर्म का स्थापन है वो ठाकुर जी ने गोपन को साथ में रख के किया है। गोपन को जब ठाकुर जी ने साथ में रखे हैं तो दास्य को स्थापन किया है। और वनस्थ जो गोपी जन रूपी भक्त हैं उनमें स्वच्छंदता रूप काम को स्थापन किया है। वनस्थ जो गोपीजन रूपी भक्त हैं उनमें प्रभु ने स्वच्छंद रूप काम को स्थापन किया है। उनमें स्वच्छंदता को संपादन किया है। और उद्बुद्ध भाव रूप भक्ति को जो स्थापन है वो भी ठाकुर जी ने वनस्थ भक्तन में किया है। और गान रूप पुरुषार्थ को स्थापन भी ठाकुर जी ने वनस्थ भक्तन में ही किया है। लेखकार वल्लभ जी या तरसु चतुर्विध पुरुषार्थन के वर्गीकरण को बतला रहे हैं। ये लेखकार को दृष्टिकोण है। अब अपन योजनाकार के दृष्टिकोण पे आवे कि योजनाकार कैसे ले रहे हैं यहाँ को। योजनाकार कह रहे हैं कि अब सबसे पहले धर्म स्थापन की बात बता रहे हूं। योजनाकार यूं कह रहे हैं कि जा ठाकुर जी ने जो गोप वृंदन को साथ में रखियो है तो ठाकुर जी ने दो तरह से ठाकुर जी को प्रवेश समझो। योजनाकार कह रहे हैं एक वन में प्रवेश, वृंदावन प्रवेश पक्ष और वनस्थित भक्त गण प्रवेश पक्ष। ऐसे दो पक्ष लालू भट्ट जी मतलब योजनाकार बता रहे हैं। वहां में जो वृंदावन प्रवेश पक्ष स्थित जो है, वृंदावन प्रवेश पक्ष वाला जो पक्ष है वहां में ठाकुर जी ने गोचारण रूप धर्म को स्थापन किया है। और वनस्थित जो भक्तगण प्रवेश पक्ष है उन भक्तन में ठाकुर जी ने लज्जा जन्य गोपन आदि धर्म को स्थापन किया है। मैं तो अपनी स्पीड से बोलता जाऊंगा, आपको नहीं समझ में आए तो बोलिए हो। भगवान जाने आप उनको आ भी रहे हो समझ में या नहीं, कैसे श्रवण कर रहे हो। वाक्य बाद अर्थ, काम और मोक्ष तीन बाकी रह गए। वहां में लालू भट्ट जी योजनाकारियों कहना चाह रहे हैं कि व्रज सुंदरियन के द्वारा जो कीर्ति को जो गान है वो उनके लिए अर्थ पुरुषार्थ को स्थापन है। और वा गुण श्रवण सु पैदा हो तो भय, पैदा होती भई जो गुणगान की आसक्ति है वो आसक्ति काम रूप पुरुषार्थ है। हाँ बोलो निशा बेन, क्या पूछना चाह रहे हो?
अनम्यूट करो। हाँ, अब वो जी दंडवत प्रणाम। हाँ वो दूसरो पक्ष बताया ना, वो वनस्थ को धर्म पुरुषार्थ वो गोचारण को बताया ना, हाँ, और फिर दूसरे पक्ष में वनस्थ का बताया क्या और रजस्थ का बताया? नहीं, वनस्थ को बताया। वनस्थ भक्तगण प्रवेश, एक वृंदावन को प्रवेश और वृंदावन में जो भक्त हैं उनमें प्रवेश। हाँ, ओके। यूं दोनों दोनों में वनस्थ आएगा। दोनों में, एक दोनों नहीं, एक में वनस्थ आएगा, वन आएगा, और एक में वनस्थ भक्त आएगा। हाँ, अब मालूम हो गए, वन आएगा वनस्थ। हाँ, और एक वो में वन, अर्थ पूरा। हाँ ये एक में ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया, अरण्य में प्रवेश किया, वृंदारण्य में प्रवेश है। और हाँ दूसरो वृंदारण्य में वनस्थ जो भक्तगण हैं उनमें प्रवेश कियो, स्वपद रमण कियो। तो ये यासु जो वृंदारण्य में प्रवेश कियो तो वहां गौचारण रूपी धर्म को स्थापन कियो, हम्म और वृंदारण्य स्थित जो भक्तगण हैं उनमें जो ठाकुर जी ने प्रवेश कियो तो उनमें ठाकुर जी ने लज्जाजन्य जो है गोपन आदि धर्म को स्थापन किया। भाई उनसे छुपाना तो ये धर्म वहां स्थापन कियो। ये सब योजनाकार बता रहे हो, हाँ, योजना करके है। योजनाकार कह रहे हैं ये सब बातें। अच्छा अच्छा, धन्यवाद प्रणाम जैसे। हाँ और जय अब आप अर्थ का भी अब वो एक बार फिर अर्थ का भी ले लो, हाँ धर्म अर्थ का। हाँ, धर्म को ले लिया, अब अर्थ को ले रहे हैं अपन। जय जय। हाँ, कौन पूछ रहे हैं? हाँ काशी जी बोलो। जय आप बाद में आप समझाएंगे कि अभी समझा सकते हैं? बोलो। ये जो लज्जाजन गोपन स्थापित क्यों, इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, कि बाद में समझाएंगे? नहीं नहीं, पूछ लो ना। हाँ देखो तो ये बताया लज्जाजन्य जो, गोपन हाँ मतलब छुपानो। ठाकुर जी जो लीला करना चाह रहे हैं उनमें वो सबन के सामने नहीं करना चाह रहे हैं, तो गोपन गोपन सु जो है, लज्जा गोप जनन सुन ठाकुर जी ने गोपन कियो, अच्छा। छुपाए, यानी जो जो सखा थे उनसे छुपा के, ये वनस्थ छुपा गोप के, भक्तगण है उनसे छुपा के। उनसे छुपा के। अच्छा हाँ ठीक है जी। यूं, है ना? प्रणाम जी, हाँ यूं। प्रणाम। तो वाक्य बाद जो अर्थ काम और मोक्ष, ये जो तीन पक्ष हैं और तीन पुरुषार्थ को स्थापन है, वो लालू भट्ट जी यो कहना चाह रहे हैं कि ब्रज सुंदरियन के द्वारा गाई भय जो कीर्ति को जो गान है, वो कीर्ति गान ही ब्रज भक्तन के लिए अर्थ पुरुषार्थ रूप है। अब देखो लालू भट्ट जी ये अर्थ ले रहे हैं, और लेखकार या अर्थ को ले ही नहीं रहे हैं। अर्थ पुरुषार्थ उनने बताया ही नहीं है। लेखकार ने खाली धर्म काम भक्ति और गान, ये चार पुरुषार्थ बताए। મારો પ્રશ્ન એ જ હતો કે લેખકારે પુરુષાર્થ નથી બતાવ્યો કે આપણે ધર્મ બતાવ્યો, કામ आपकी બતાવ્યો, आवाज स्पष्ट આપણે नहीं है, નથી બતાવ્યો। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। મારો પ્રશ્ન આ હતો કે લેખકારે અર્થ પુરુષાર્થ નથી બતાવ્યો કે આપણે બતાવ્યું નથી, પણ અત્યારે ક્લિયર થઈ ગયું કે લેખકારે બતાવ્યું જ નથી। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे पता ही नहीं चल रही है मेरे जैसे वो कह रहे हैं कि उनको प्रश्न है ना ऐसे ही हतो कि अर्थ पुरुषार्थ योजना लेखकार ने नहीं बतायो है कि बतायो है, पर अभी उनको क्लियर हो गया है वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये कहना चाह रहे हैं, बराबर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मोक्ष माने मोक्ष, दास्य, काम, भक्ति और गान, ये लेखकार बता रहे हैं। ये पंचविध पुरुषार्थ को निरूपण लेखकार के द्वारा हुआ है, और योजनाकार के द्वारा अर्थ पुरुषार्थ क्या है, वो कह रहे हैं कि ब्रज सुंदरियां जो ठाकुर जी की कीर्ति को गान कर रही हैं, वो ब्रज सुंदरियन के लिए अर्थ पुरुषार्थ रूप है।
कितनो बड़ो डिफरेंस है आप देखो। और वाकई बात, ये गुण श्रवण जब ठाकुर जी को कर रही हैं, ठाकुर जी को गुण श्रवण करने के बाद वह गुणगान में जो उनकी आसक्ति है, वो आसक्ति ही उनके लिए काम रूप पुरुषार्थ को स्थापन हो रहा है। और मोक्ष कैसे भयो है लालू भट्ट जी के हिसाब से, तो कह रहे हैं कि सुखदेव जी आदि के द्वारा ये जो करो भयो कीर्ति को गान है, और वह कीर्ति गान के श्रवण सु अपन जैसे इनको मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। या ढंग से वो सारो गठन कर रहे हैं। कौन है? हाँ, यहाँ रख दो। बात कुल मिला के क्लियर भाई सबन को? ये लास्ट दोनों को एक बार रिपीट करेंगे, सुखदेव जी वाला हैं? काय को रिपीट करूं? लास्ट। ये जो सुखदेव जी वाला आपने कही ना, सॉरी थोड़ा हाँ डिस्टरबेंस है यहाँ वो गणपति विसर्जन को। हाँ, मैं कह मेरे रहा को तो भी बहुत डिस्टरबेंस है। देखो ध्यान से सुनो। सुखदेव जी के द्वारा जो करो भयो जो कीर्ति को गान है, कौन सो? ये जो अब आने वाला है 13 श्लोकन सो, वो जो कीर्ति को गान है, वह कीर्ति गान के श्रवण सु अपन जैसे को मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति हो रही है। यूं ले रहे हैं। अब महाप्रभु जी ने यूं तो नहीं कही कि अवशिष्ट पुरुषार्थन को स्थापन कहाँ किया है, ऐसा खुलासा तो नहीं किया है। महाप्रभु जी खाली इतनी बात कह रहे हैं, अवशिष्ट सर्व पुरुषार्थ स्थापनार्थमाह गीत कीर्ति। अब वाको कहीं भी घटाओ, अवशिष्ट मोक्ष पुरुषार्थ को स्थापन तुम हमारे में भी घटा, अपने में भी घटा सकें, गोपी जन में भी घटा सकें, गोपन में भी घटा सकें, तुमको जहां घटाने की इच्छा है वहां घटाओ। हाँ बोल, क्या कह रहे हो? यहाँ पे जैसे सुखदेव जी को ये बरहा पीडम वाला श्लोक जो कनेक्टिंग श्लोक है तो अपने जो कि वो पांचवो, हाँ वो नहीं आएगा ना कि ये पूरे वेणुगीत की बात होती है? हाँ, पूरे ऋणों गीत की बात हो रही है। पूरे वेणुगीत की बात हो रही है ना? हाँ क्योंकि सुखदेव जी को, क्योंकि आपने एक्सप्लेन किया था ना कि ये जो श्लोक है ये क्यों आ रहा है बरहा पीडम को, जब भी आपने स्टार्ट किया था तभी आपने हाँ, समझाया तो कि ये सुखदेव जी द्वारा किए गए श्लोक है, तो मैं वैसे समझ रही थी। पर ये हम्म, पूरे 13 श्लोकन की बात है, राइट? पूरे 13 श्लोक की बात। तो ये सॉरी, ये लेखकार को मत है, मैं मिस्टेक हो गया, कौन सा मत है? नहीं नहीं, योजनाकार को। योजना का। ओके। ये अभी मैंने योजनाकार बताया और पहले लेखकार बताया। तो क्या है कि अभी इतनी धांधली चल रही है कि जरा भी समय नहीं मिल पा रहा, नहीं था कि चार्टिंग करके व्यवस्थित आपको मैं एक चार्ट दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को विषय स्पष्ट हो जाए। अगर मेरे को समय मिलेगा तो जरूर दे दूंगा मैं आपको, लेकिन याली मैंने लिखा दिया पॉइंट्स कि आप लोग अपने हिसाब से आखे ये जो 6 श्लोक हैं उनको आशय आप लोगों को ध्यान में आ सके, या के लिए मैंने लिखा है। तो अब देखो, ये बात यदि आपको समझ में आ गई कि चतुर्विध मने धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान भक्ति, इन सारे पुरुषार्थन को स्थापन दोनों टीकाकारन के हिसाब से कहाँ कहाँ भयो है, तो आगे की पंक्ति आपको समझ में आ जाएगी। अब महाप्रभु जी यूं कह रहे हैं, अत सर्वमेव अपसर्जनी भूतम वेणुनादेव मुख्य। पेज नंबर 275, सुबोधनी जी बाँच रहे हूँ मैं। सुबोधनी जी बाँच रहे हूँ, 6ठे श्लोक की उत्थानिका बाँच रहे हूँ कि सर्व सभी चीजन को अपसर्जन मतलब त्याग करतो भयो, वेणुनाद ही मुख्य है, और वाको ही वर्णन करने के लिए गोपीजन आरंभ कर रही हैं, इति वेणु रवम राजन। ये महाप्रभु जी कह रहे हैं। अब याके ऊपर गुसाई जी तो अवेलेबल नहीं है, तो देखो नीचे पुरुषोत्तम जी हैं, प्रकाश में बाँच रहे हूँ, पेज नंबर 275 पे। प्रकाशकार
ये आज्ञा करना चाह रहे हैं कि अग्रिमाभास है। अग्रिमाभास है मतलब ये जो उत्थानिका है वाको आभास कहना है, पुरुषोत्तम जी की स्टाइल है। वाको उत्थानिका न कह करके वाको आभास कहना है। मतलब छठे श्लोक में जो क्या बात आ रही है वाको आभास कहना, क्या आभास हो रहा है, यूं उनकी ऐसी समझ है, टीकाकार की अपनी अपनी स्टाइल हो है। तो अग्रिम आभास है, अग्रिम जो आभास हो रहा है वहां में अत इति वेणुनादस्य। अब जो है वेणुनाद की बात कर रहे हैं, वेणुनाद की बात कर रहे हैं, कहें कि वेणुनाद मुख्य है। आप लोगों को याद हो तो रूप, नाद और क्रीड़ा, ये तीन चीज की बात प्रारंभ भई थी। तो वहां में रूप मुख्य नहीं है, क्रीड़ा मुख्य नहीं है, नाद मुख्य है। वाको अब निचोड़ महाप्रभु जी बता रहे हैं कि भाई वेणुनाद है वो मुख्य, यानी एवकार आयो है वहां। कहें कि महाप्रभु जी समझ के चल रहे हैं कि मैंने तीन चीज बताने की प्रॉमिस करी थी, वो तीन चीज बताई है। वहां में मुख्य चीज क्या है, तो कह रहे हैं कि भाई रूप अभी तक मुख्य नहीं है, क्रीड़ा अभी मुख्य नहीं है, भार रूप पे नहीं है, भार क्रीड़ा पे नहीं है, भार नाद पे है। क्यों नाद पे है भार भाई, वाको कारण अभी बताएंगे। तो पुरुषोत्तम जी वाको यूं समझा रहे हैं कि वेणुनादस्य बर्हापीडम इति वाक्यार्थ अनुभावकत्वात्। वर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, ये जो श्लोक है महाप्रभु जी ने कही थी या में वाक्यार्थ वर्णनीय है। याद करो महाप्रभु जी की पंक्ति, वाक्यार्थ वर्णनीय है। भाई वाक्यार्थ क्या है, वाक्यार्थ है वेणुनाद। तो कह रहे हैं कि वाक्य के अर्थ को अनुभव कराने वालों जो मुख्य वेणुनाद है, तो वाकु वर्णन करने के लिए गोपी जनन ने आरंभ कियो। वेणुनादस्य मतलब वरहा पीड़ इति वाक्यार्थ अनुभावकत्वादित्यर्थः। वाक्य के अर्थ को अनुभव, वाक्य का अर्थ मतलब वेणुनाद, और वह वेणुनाद को अनुभव करने के लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो वेणुनाद ही मुख्य है। और तामे तमेव वर्णयितुम आरे धीरे, वाकु ही वर्णन करने के लिए गोपी जन अब आगे बढ़ रही हैं। अब महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सर्वमयव उपसर्जनी अपसर्जनी भूतम। सर्वसु क्या लेनो, सर्वसु क्या लेनो, तो कह रहे हैं कि पुरुषार्थ पंचकम, पांच पुरुषार्थ यहाँ पे सर्वस्व लेना। भाई सबको त्याग कर दो। ठाकुर जी ने क्या किया क्या नहीं वाक्य बारे में अभी मत चर्चा करो, सबको त्याग करो। मुख्य भार कापे है वाको ध्यान दो। मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान भक्ति, इन सबको एक साइड करके वेणुनाथ पे ध्यान केंद्रित करो। और वो वेणुनाथ पे ध्यान केंद्रित करो, यानी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वेणुनाथ एवं मुख्य है। एवकारोपि अर्थ है, एवकार वही अर्थ में, ये जो वेणुनाद एवं मुख्य है ना, वो आप बात को पुरुषोत्तम जी जस्टिफाई कर रहे हैं। अब महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि इति हेतो हो, इति हेतो हो वेणुर। अच्छा हम पहले मूल श्लोक को अर्थ अपन कर ले। इसके मूल श्लोक को अर्थ क्या है, देखो मूल श्लोक का अर्थ, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो अभिरे मिरे। हे राजन, या प्रकार सु सर्व प्राणी मात्र के मन को हरण करे, ऐसो वेणुनाद श्रवण करके सारी ब्रज की स्त्रियन ने वाको वर्णन करना शुरू कियो। आया समझ में। अब ये मूल श्लोक को अर्थ अपन ने देखियो। अब यह अर्थ में इति हेतु हो, इति हेतु हो,
मतलब या कारणसु वेणुरवमेव वर्णयितुम, वेणु रव को ही वर्णन करने के लिए वेणु रवम आकर्ण्य, वेणु के रव को सुन करके वर्णयितुम वर्णन करवे के लिए आरे भी आरंभ कियो इति संबंध, ये संबंध है श्लोक को। तत्र प्रथम श्रवणे वर्णार्थम श्रवणे च सादरम श्रवणम भवति, पहले जो श्रवण कियो तो प्रथम श्रवणे, प्रथम पहलो श्रवण करते वक्त और वर्णन के लिए श्रवण करते वक्त आदर सहित श्रवण हो रहे है। क्यों? तो कह रहे हैं कि अमुना प्रकरण उद्गतम वेणुरवम न तो केवलम, या प्रकार या वक्त जो वेणुनाद को श्रवण कियो है वो केवल वेणुनाद नहीं है, केवल वेणुनाद को श्रवण नहीं किया है। अब ये महाप्रभु जी क्या बोल गए पता ही नहीं चल रहा है, क्या बोल गए महाप्रभु जी। ये महाप्रभु जी की लैंग्वेज है, देखो ये केवल नहीं है, समझ जाओ क्या है। अरे क्या समझेंगे, पुरुषोत्तम जी वाकुब कर रहे हैं अमुना इत्यादि, मिली पंक्ति नीचे ही, सुबोध नीचे के नीचे देखते जानो। हाँ, इति शब्द माने अमुना इति शब्द संयोग पृथकत्वेन अर्थांतरेण अत्र युज्यत इति आशयेन उदमुक्तम रवमिति। अब देखो पुरुषोत्तम जी कहना चाह रहे हैं संयोग पृथकत्व न्याय है यहाँ पे। अब ये संयोग पृथकत्व न्याय क्या है? संयोग पृथकत्व न्याय वैशेषिक दर्शन को वो है। वैशेषिक दर्शन में संयोग माने गुण कितने, 24 प्रकार के गुणों हैं। वैशेषिक में 7 पदार्थ बताए जाए हैं, द्रव्य गुण सामान्य विशेष समवाय अभाव वगैरह 7 पदार्थ बताए वैशेषिक में। जिनने वैशेषिक दर्शन नहीं पढ़े है उनके लिए बता दूं तो उनमें जो गुण 24 प्रकार के गुण बताए गए हैं वहां में संयोग और पृथक, ये 2 प्रकार के गुण को यहाँ पे उल्लेख करना चाह रहे हैं। अब संयोग और पृथक क्या है? संयोग मतलब मिलो भयो और पृथक मतलब अलग। तो ये वेणु रव पद जो है इति वेणु रवम, वहां में संयोग भी है और पृथक भी है, दोनों गुण है। अब कैसे ये बात को समझो, सबसे पहले देखो क्रिया, क्रिया एक है, क्रिया को श्रवण और वर्णन, वेणुनाद की जो क्रिया हो रही है वह को श्रवण कियो और वह को वर्णन कियो, बराबर है। तो क्रिया के 2 भेद पड़ेंगे, एक श्रवण जाएगा और एक वर्णन जाएगा। अब वो जो कह रहे हैं कि पूर्व वेणुनाद जो हतो वो केवल हतो, और या वक्त को जो पश्चात को जो वेणुनाद है वो वो केवल नहीं है, वो सारे भाव लियो भयो श्रवण। मतलब पहले को जो वेणुनाद हतो वो अधर सुधा असम्मिलित हतो, या वक्त को जो वेणुनाद है वो अधर सुधा सम्मिलित है। ये इतनों पूर्व के वेणुनाद में और या वक्त के वेणुनाद में फर्क है। कौन सो वेणुनाद? याद करो तीसरे श्लोक को, तदा व्रज स्त्रिय आश्रित्य वेणु गीतम स्मरोदयम, सबसे पहलो श्रवण उनने वहां कियो। तो वो जो श्रवण हतो वो अधर सुधा असम्मिलित हतो, या के कारण उनमें काम को उद्दीपन हो गयो, और काम को उद्दीपन जैसे ही भयो तो वह स्मर के वेग के कारण वर्णन नहीं कर पाई, और जब वर्णन नहीं कर पाई तो ठाकुर जी ने सेकंड वेणुनाद कियो जामे वो अधर सुधा सम्मिलित वालो हतो, वो आंखों के आंखों उनके सर्वेंद्रिय में सारो समा गयो और वो वर्णन करना शुरू कर दियो। वाकु महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जो वेणु रव है, या लिए देखो पहले वाले को वेणु नाद कहो और या वक्त को अपन वेणु रव कहेंगे। ये काशी जी के लिए खुलासा कर रहे हूं, नाद को अर्थ ध्वनि होवे और रव को अर्थ शब्द होवे, दोनों एक ही बात है।
अलग नहीं है, लेकिन वाके अर्थ को डिफरेंट करने के लिए अधर सुधा सम्वलित और अधर सुधा असम्वलित या बाकू बतावे के लिए शब्द अलग वापर दियो है सुखदेव जी ने। बाकी बात तो एक ही है। पहले जब वेणुनाथ श्रवण कियो गोपी जनन ने, तो वहां में अधर सुधा सम्वलित नहीं हती करके वो वर्णन नहीं कर पाई कामोत्तेजना के कारण। दूसरो जो श्रवण कियो वाके कारण उनमें ये सामर्थ्य जनरेट भई। ठाकुर जी ने उनको वो बताया। या लिए पुरुषोत्तम जी यहाँ इतनो सुंदर अर्थ बता रहे हैं कि संयोग और पृथकत्व न्याय कैसे देखना। तो यूं कह रहे हैं कि जो र शब्द है ना, वेणु रव में जो र शब्द है ना, वाको अर्थ है अग्नि बीज। अग्नि बीज को अर्थ होवे विराह अग्नि। और व को अर्थ होवे अमृत को बीज। अमृत को माने जो अग्नि बीज है वो दुखात्मक है, जो अमृत बीज है वो सुखात्मक है। सुखात्मक है मतलब संयोग है, विरहाग्नि है मतलब दुखात्मक है। मतलब संयोग और पृथकत्व न्याय वेणु रव में दोनों बात आ रही है। पद एक है, बाकी अर्थ दोष पुरायमान हो रहे। आया समझ में कि नहीं आई? कहें कि वो अधरामृत पान वालो वेणुनाथ श्रानाद को श्रवण ठाकुर जी ने अपना अधर रूपी अमृत जो हतो वो छिद्रन में पूरित करके वाको प्रवाहित कियो। और वह वेणुनाथ को जब दोबारा गोपी जनन ने सुनो तो वो वर्णन करने के लिए योग्यता प्राप्त उनको भई। तो ये पहले के वेणुनाथ के श्रवण में और या बखत के वेणुनाथ के श्रवण में संयोग पृथकत्व न्याय के कारण डिफरेंस आ रहे होते। हाँ बोलो उमंग बोल। हाँ जी, या मैं जो प्रभु को अर्थ कही ना आपने, हाँ प्रभु को अर्थ कही आपने, तो या हाँ में दोनों व को आपने अर्थ कही ना, एक अग्नि बीज और एक गिरह को बीज। नहीं, र को अर्थ जो है अग्नि बीज कही। रव रव अच्छा, शब्द है ना, र को रव अर्थ। रव वेणु को रव। तो वेणु के रव में जो र शब्द र अक्षर है वासु अग्नि बीज आ रहे हो, माने जो दुखात्मक है, जो पहले वाला वेणुनाथ को श्रवण है। विरह सामयिक जो अदर सुधा असम्मलित है। तो और जो व शब्द है वो अक्षर है, वासु पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि अमृत बीज को स्थापन कियो, जो सुखात्मक है, जो अधरामृत पानात्मक रूप है। आयो? और जैसे यहाँ पे जो केवल शब्द यूज किए है, तो वही कारण में यूज किया है ना कि केवल को आपने एक बार कही कि केवल मतलब आंतर को अर्थ लियो तो विप्रयोग को अर्थ लियो तो केवल और एक शब्द यहाँ पे केवल को अर्थ अलग कर रहे हैं। यहाँ अलग पे करना केवल है, को अर्थ अधर सुधा असम्मिलित कर रहे हैं। असम, और वहां में वो रव को अर्थ करके वो योग विप्रयोग हाँ, ये ये इतनी सारी बातें मैंने कही थी कि थोड़ा टफ है आज को श्लोक, लेकिन ध्यान दोगे तो इतना टफ नहीं लगेगा। आपको पूरो को पूरो ध्यान यहाँ रखना पड़ेगा। आपको ध्यान चूके और पंक्ति निकल गई हाथ से, ऐसा होएगा। आपको जरा भी ध्यान अपने घर काम में होएगा ना, तो बिल्कुल पंक्ति नहीं लगेगी। हाँ बोलो मीना बिन, क्या बोल रहे हो? जय जय। हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि संयोग और विप्रयोग की दृष्टि से भी ले सकते हैं ना, कि जैसे ठाकुर जी को वो लीला जो वेणु वादन वो व्रज में वन में कर रहे हैं, वो भी वो श्रवण कर रही है और वो लीला के अनुसार वो वर्णन कर रही है। तो ठाकुर जी का संयोग रस को भी भीतर में बाह्य विप्रयोग है, लेकिन भीतर में संयोग है। तो संयोग और विप्रयोग की दृष्टि से संयोग पृथक न्याय
ऐसा हो सकता ऐसा है? ऐसा पुरुषोत्तम जी तो नहीं ले रहे हैं, न योजनाकार ले रहे हैं, न लेखकार ले रहे हैं मीना बहन। आपको लेना है तो भले ले लो, लेकिन नहीं, पुरुषोत्तम जी लेखकार। आपने जो पृथक संयोग न्याय बताया ना कि संयोग रौ पृथकत्व न्याय मैंने यात्रा से बताया मीना बहन के हाँ, ये तो मैं समझ वेणुनाद गई। के वेणुनाद की क्रिया एक ही है, लेकिन वेणुनाद की क्रिया में सबसे पहले श्रवण भयो है और वर्णन बाद में भयो है। वेणुनाद की वही बात क्रिया मैं बोल रही कॉमन है, हूँ। वेणुनाद की क्रिया वही बात। कॉमन है। वहां में हाँ, संयोग पृथकत्व कैसे ढूंढेंगे? तो क्यों पुरुषोत्तम जी यूं बताना चाह रहे हैं कि पहले वेणुनाद को जो श्रवण हो तो वहां में वो खाली संयोगात्मक। केवल श्रवण हो तो विप्रयोगात्मक, विप्रयोगात्मक। आपने जो बताया ना वो वेणु रव का, तो रव में जो आपने बताया कि अग्नि बीज और वह को बताया अमृत बीज, तो हाँ। वही की बात मैं कर रही हूँ कि जो हम्म, रव अमृत बीज जिसके श्रवण से उनको ये रस प्रकट हुआ ना, वो सब हाँ, लेख सकी और वर्णन कर सकी, तो जो हाँ, श्रवण हुआ वो संयोगात्मक उसके हृदय में भले बाह्य विप्रयोग हाँ, है ये और वो आप कह रहे हो, श्रवण आप के तो द्वारा बराबर। संयोग। और हाँ, वो वही बोल रही हूँ कि ऐसे ले सकते हैं ना कि हाँ, ले श्रवण के ऐसे ही, द्वारा वो संयोग का। ऐसे ही लेना मीना बहन, ऐसे ही लेना। दूसरी बार जब हाँ, श्रवण भयो ना, तब संयोग भयो। पहली बार जो श्रवण उनने कियो तो जो है पृथक भयो, कारण कि वो केवल वेणुनाद હતો, મને हाँ, अधर उसके सुधा लिए उसको असंवलित काम હતો, को काम उद्भिद थयो तो काम वो उद्भिद, वर्णन नहीं कर सकते। वर्णन नहीं कर सके। हाँ, और जो बाद में वो नटवर बपू के बाद जो उस रव का अनुभव किया, वो हम्म, संयोग और विप्रयोग दोनों को करके वो वर्णन कर सके। बराबर। बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, हाँ मीना बहन, अब सही है। तो देखो मैं आपको ये जो आखो प्रसंग है वाकु योजनाकार इतने बढ़िया वाकु समाप्त कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि तदा व्रजस्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतम स्मरोदयम, ये जो है वो प्रथम श्रवण वाकु बता रहे हैं। वाके कारण वर्णनार्थम जो उद्योग भयो, वाके कारण कामोद्दीपन भयो। ठीक है। सेकंड वाक्य बाद तद वर्णयितुम आरब्धा स्मरन्त्य कृष्ण चेष्टितम नाशकं स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। तो स्मर वेग के कारण चित्त विक्षिप्तता भई, या श्लोक में ये बात समझनी। थर्ड, बरहा पीड़म नटवर वपुहु, या श्लोक में योजनाकार कह रहे हैं कि वर्णन की अशक्ति को हेतु बता रहे हैं, और वह हेतु को जान करके ठाकुर जी ने सुधा प्रवेश करवायो। और इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज स्त्रिय सर्वा वर्णयंतो अभिनय मिले, यामे सुधा गलन रूप वर्णन कहो गयो। ये बात मैं लिख के आपको समझा दूंगा। आपको पॉइंट जो है वो पॉइंट्स के रूप में, आपको चार्ट के रूप में लिख के जरूर बताऊंगा। ये बिना चार्ट के आपको समझ में नहीं आएगा। ये चार बातें भई हैं वेणु की। ये मंजिल मनीषा भी नहीं, बंद कर दो ना। आयो समझ में? कामोद्दीपन, चित्त विक्षिप्तता, सुधा प्रवेश और वर्णन, ये चार बातें चार श्लोक से आ रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये सब याद याद रखने के लिए योजनाकार ने बताया है ये सब बातें, पहले वाको भूलियो मत आप लोग। तो वाक्य कारण, अब देखो फिर हाँ बोलो मत। लास्ट जो आपने कही ना, तो सुधा हाँ, गलन रूप, वो आधो रह गया थोड़ा सा। सुधा गलन रूप क्या आप कह रहे थे लास्ट वाले अभी इसी वेणु रमन के श्लोक में योजना सबसे करके पहले जो है कामोद्दीपन, कामोद्दीपक, हाँ, वाक्य बाद चित्त विक्षिप्तता, विक्षिप्त मनसा, हाँ, वाक्य बाद सुधा प्रवेश,
सुधा प्रवेश, यस। वाक्य बाद जो है वर्णन, गलन रूप, सुधा गलन रूप वर्णन। हाँ हाँ, ये यही ये समझ रहे। हाँ, ये महाप्रभु जी की पंक्ति है, वो आएगी अपने को। अब ये ओके महाप्रभु ओके। जी की पंक्ति आई नहीं अभी, हाँ महाप्रभु जी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत सुंदर है ये सब बातें। अब देखो पुरुषोत्तम, अपन सुबोधनी जी बात रहे हैं, हाँ? कि अमुना प्रकारेण उद्गतम वेणुरवम न तो केवलम, ये पंक्ति आ गई ध्यान में, स्पष्ट हो गई। अब कह रहे हैं कि राजन इति संबोधनम तद रस अनभिज्ञत्व ज्ञापनाय। ये परीक्षित जी को राजन कह दियो सुखदेव जी ने, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि क्यों राजन संबोधित कर दियो, या के लिए कि वो तद रस अनभिज्ञत्व ज्ञापनाय, वहां रसस्व अनभिज्ञ है, इसलिए राजन कह दिए कि तुम राजकाज में बिजी हो ना, वही काम को तुम समझोगे, यानी तुमको राजन के संबोधन कर दियो। हाँ बाहर सूख रहा, ले लूंगा। अच्छा दूसरा निकाल दो। आया समझ में? अब देखो अ, अब प्रकाशकार ने तो कुछ खुलासा नहीं किया हो यहाँ में, प्रकाशकार ने कुछ खुलासा नहीं किया, लेकिन योजनाकार जरूर खुलासा कर रहे हैं। योजनाकार में देखो दूसरी पंक्ति योजना की, राजन इति, मिली पंक्ति, राजन इति राजर्षि सत्तम इत्यादि पदानि अनुक्तवा राजपद मुक्तम। भाई आपको राज ऋषि नहीं कहो भैया, परीक्षित जी कौन, कोई राज ऋषि हो है ना, कोई देव ऋषि है, कोई राज ऋषि है, कोई महर्षि है, महाऋषि है, ऐसा कुछ संबोधन नहीं किया। पुरुषो परीक्षित जी को क्या संबोधन कर रहे हैं कि इति वेणु रवम राजन, खाली राज पद लगाए हो, ऋषि पद को अवॉइड किया। तो योजनाकार कह रहे हैं कि इति पद अनुक्तवा, वो पद नहीं कह करके राजपद मात्र मुक्तम, राजपद मात्र जो कहो, त्यों कह रहे हैं कि राजपदम तू प्रजा पालनादि स्वधर्म निष्ठता वाचकम। भाई भाई प्रजा पालन वगैरह वगैरह करे, वहां में उनको धर्मनिष्ठ है भाई, वो प्रजा पालन करे, वहां में ये सब बातें उनको समझ में नहीं आ सके। तेन धर्मनिष्ठता मात्रस्य अत्र सूचनाद रसानभिज्ञत्वम सूचितम। भाई उनको जो राजधर्म है ना, वहां में निष्ठा है, उनको या धर्म में कोई निष्ठा नहीं है, उनको राजधर्म में निष्ठा है, यानी राजधर्म हो, वहां में उनको खाली राजन संबोधित कर दियो। ऋषि होते राजर्षि संबोधित किए हो तो मननशील स्वभाव हो और मननशील स्वभाव हो तो उनको वातेरे तो संबोधित करते। तो तद रस अनभिज्ञत्वाय अनेनापि स्पष्टो अर्थो न उक्त इति ज्ञापितम। या लिए अनेन स्पष्टो धर्मो न उक्त, स्पष्ट धर्म यहाँ कहो नहीं है, विचार में उनको और कुछ बात नहीं कही, खाली राजन संबोधित करके छोड़ दियो, महाप्रभु जी कह रहे हैं, कहें कि बाकी की बातें उनको समझानी नहीं है, परीक्षित जी को समझानी नहीं है। लेकिन महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उनको फिर यदि, चलो तुम कह रहे हो कि राजन पत्सु राजधर्म बताए हो कि उनको ये सब चीजन में आसक्ति नहीं है, राजधर्म में निष्ठा है, ये सब बात नहीं समझ पाएंगे, तो उनकी श्रवण में प्रवृत्ति क्यों हो रही है? ये तो बात एकदम ओपोजिट आप आज्ञा कर रहे हो। एक तरफ कह रहे हो कि हे राजन इति वेणु रवम, राजन शब्द उनको संबोधित कर रहे हो, और दूसरी कह रहे हो, और दूसरी तरफ ये बता रहे हो उनको सारी मैंने वेणु गीत को जो वर्णन गोपी जने कर रही हैं, वो सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, और सुनने में उनको रुचि भी है, इनके उत्तम श्रोता है ना परीक्षित जी।
यहाँ में तो कोई डाउट नहीं है। तो ये क्या बात हो रही है, ये तो समझाओ महाराज। महाप्रभु जी खुलासा कर रहे हैं, तर्हि तत्र कथम प्रवृत्ति ही इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके कह रहे हैं कि प्रमेय बलादेव भविष्यति। भाई ये तो प्रमेय बल से है, वो यहाँ में प्रमेय बल काम कर रहे हो, हमें प्रमाण बल काम नहीं कर रहे हो। हमें ठाकुर जी की कृपा ऐसी है। और वो प्रमेय बल कौन सो है? प्रमेय बल ठाकुर जी को नहीं, प्रमेय बल वेणु को। क्यों? तो कह रहे हैं सर्वभूत मनोहरम। परीक्षित जी की क्या चले? सर्वभूत मनोहरम। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जाके ऊपर बंसी के स्वर को जादू नहीं चलता हो। ये महाप्रभु जी कह रहे हैं कि प्रमेय बलादेव भविष्यति इति अभिप्रायेण सर्वभूत मनोहरम। सर्वभूत मनोहरित होते, सर्वभूत को, सर्व प्राणी मात्र के मन को हरण करण लेने वालों जो नाथ है, तो वो सुनो। तो परीक्षित जी के ऊपर भी जादू चल गया, तो हमें क्या आश्चर्य की बात है। सर्वभूतानाम मनोहरम, वाको अर्थ कर रहे हैं स्वतः एव मनोवशीकरण समर्थम। वेणुनाद अपने आप में मन के वशीकरण में समर्थ है। अतः सम्यक श्रुत्वा अभिरेमिरे व्रजस्त्रियः, या लिए अच्छी तरह से सुन के व्रजस्त्रिय ने वाको अभिरमण कियो। अभिरमण कियो मतलब वाको वर्णन करना शुरू कियो, और वाके कार्यांतर को अभाव भी सूचित कियो कि उनको वर्णन करने के अलावा कार्यांतर कुछ भी नहीं है। तो क्यों नहीं है तो भाई कार्यांतर? गृहस्थी गृहिणियां आती, कामकाज वाली आती, औरतन को घर में कुछ काम नहीं होवे क्या? बस वर्णन करने बैठ गई, ऐसा है क्या? स्त्रियां खाली थोड़ी बैठी रहे घर में, कामकाज करती रहे वो। हम आप जी कह रहे हैं कि नहीं, व्रज स्त्री नाम पुरुषेषु वनम गतेषु संध्या पर्यंतम आगमन संभावना रहितेषु रातरेव निवृत्ता। अरे जब पुरुष लोग जब जो है वन में चले जाए हैं, व्रज स्त्रियन में, व्रज के मने उन गोपी जनन के पुरुष जो हैं, वो जब वन में चले जाए हैं तो शाम को लौटे हैं, और शाम तक उनके पास कोई काम नहीं है। तो मतलब आगमन संभावना रहित, वो कैसी आती सारी? कोई भी पुरुष उनको आके डिस्टर्ब कर सके, ठाकुर जी के भावन को, मने वेणुनाथ के श्रवण को विचार करने में उनको डिस्टरबेंस क्रिएट कर सके, ऐसा कोई भी वहां नहीं है। तो आगमन संभावना रहितेषु प्रातरेव निवृत्ता, सुबह ही फ्री हो गई थी सारी। यहाँ पे अपने आप पद नहीं आवे कि लाल नेक देखी ये भवन हमारो, पुरुष हमारो वन सिधारो, यह एकांत है न्यारो। ये है ना अपने यहाँ द्वितीय पाठ के दिन ठाकुर जी को कीर्तन आवे, देखो ये। तो देखो वही बात है यहाँ पे कि सब चले जाए, वन में चले जाएं पुरुष, तो ये स्त्रियां एकदम फ्री हो जाएं, और फ्री होके ठाकुर जी के गुणगान में अभिरमण कर रही हैं। आवश्यकेशु किंचित कार्यम अस्ति, मने कोई ऐसा आवश्यक कार्य हतो नहीं जो उनको करना जरूरी है, तो फ्री रहती एकदम। अतः सर्वा एव वर्णन्त्यः वर्णयन्त्यः, यानी सभी लोग, माने सभी गोपीजन जो वर्णन करने लगी, पौर्वापर्येण अभितो अभितो रेमिरे दुखात्मकम प्रपंचम विस्मृत्य, माने अच्छी तरह से रमण करने लगी। वाको क्या कह रहे हैं? तो यूं कह रहे हैं कि दुखात्मक ये जो प्रपंच है, प्रपंच मतलब संसार, हाँ, अपनो जो अहंता ममतात्मक उनको जो संसार है, तो वाकु भुला के विस्मृत्य परमानंद विलासम कृतवत्य, परमानंद में वह विलास करने लगी सारी गोपीजन। पूर्वम पहले, प्रथम श्रवण मात्रेण कामोद्दीपने। अब देखो ये पंक्ति आई जो को मैंने तुमको लिखाई,
है ना। प्रथम श्रवण मात्रेण, पहले श्रवण मात्रसु कामोद्दीपने, काम को उद्दीपन भयो, वासु क्या भयो कि चित्त विक्षेपाद, चित्त चित्त विक्षेपाद अशक्ति रुकता, चित्त विक्षेप के कारण अशक्ति कही। तथा उक्त सुधायाम, वाक्य बाद ठाकुर जी ने बरहा पीड़म नटवर वपु पूरयन गोप वृंदे वगैरह जो भयो, उक्त सुधायाम, वो जो सुधा कही, वो सुधा अंतःपूर्णायाम, उनके सारे अंतःकरण में फैल गई एकदम, और फैल के कारण अत्याधिक्येन, तो अति अधिक हो गई एकदम। माने जब अंदर तक पूरा भर जाए सुधा, तो वो वेणुनाथ, वो अमृत जो है बाहर निकलो मुख से। परितो गलन रूपम वर्णनम, ये सुधा गल गई, उनके हृदय में गल गई, या लिए गलन रूप बात कही। देखो ये बात मैंने आपको जो 4 पॉइंट लिखा है ना, वो गलन रूप वर्णनम, ये गलन रूप, ये सुधा को गलन रूप उनके मुख से निसृत हो रहे है। क्या कि अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः, ये जो श्लोक है, यहाँ से जो वेणु गीत प्रारंभ हो रहे है, या लिए इति पश्चात तदुक्तम, वाक्य बाद उनने वो सब बातें कही है। तो यहाँ 6 श्लोक की समाप्ति भई है, 6ठो श्लोक यहाँ पूर्ण भयो है। आप देखो नीचे योजनाकार में, तो योजनाकार यहाँ कह रहे हैं कि योजनाकार की पंक्ति देखो पेज नंबर 276 पे, पूर्वम प्रथम श्रवण मात्र इत्यादि ना, तो वहां कौन सा श्लोक कनेक्ट कियो कि तद व्रज स्त्री आश्रित्य इति अनेन प्रथम शरणे, या श्रवण के कारण का भयो, वर्णन के लिए उनने उद्योग कियो, वर्णन करने के लिए प्रारंभ कियो। फिर तत तद वर्णयितुम इति अनेन, वर्णन करने के लिए जैसे उनने शुरू कियो, तो स्मर वेगेन चित्त विक्षेपाद अशक्ति रुकता, चित्त विक्षेप के कारण अशक्ति कही। वाक्य बाद ततो बरहा पीड़म इत्यनेन वर्णन अशक्ति हेतु, वर्णन कर पावे, वर्णन शक्ति हेतु सुधा प्रवेश उक्तः, सुधा को प्रवेश कहो। और तथा इति वेणुरवम इति अनेन, ये जो इति वेणुरवम राजन 6ठो श्लोक आयो, तीसरो चौथो पांचवो और 6ठो श्लोक, वासु परितः, महाप्रभु जी ऊपर कह रहे हैं ना, परितः गलन रूपम, वाक्य यहाँ लालो भट्ट जी बता रहे हैं कि सुधा गलन रूप वर्णनम उत्तम, सुधा गल गई, ओतप्रोत हो गई ब्रजेश गोपीगान के हृदय में। ब्रज स्त्री कार्यांतर अभाव सूचित, मैंने और कोई काम उनके लिए बचो ही नहीं, ये बतायो। तथा च मने व्रज संबंधित्वेन अंगीकृतत्वात् गुणगानातिरिक्त कार्याभाव इत्यर्थ, भाई गुणगान के अतिरिक्त और कोई कार्य उनको नहीं है। तो क्यों, तो व्रज संबंधित्वेन अंगीकृतत्वात्, उनको व्रज संबंधी तरह के उनको अंगीकार ठाकुर जी ने कियो हतो यासु। तथा च सेवा समय सैव क्रियते वियोगावस्थायाम तो गुणगानम इति विवेक, या लिए सेवा के समय वो ही किया जाए है, और गुण विरह वियोग अवस्था में गुणगान किए जाए है। तो ये आखो 6ठे श्लोक को पूरा भाव तो पूर्वापर को संबंध मैंने आपको बतायो, तीसरो चौथो पांचवो छठो सुबोधनी जी बताई, वाक्य पर प्रकाशकार को आशय बतायो, लेखकार को आशय बतायो, और योजनाकार की बात समन्वित करके 6ठे श्लोक की पूर्णाहुति आज भाई। तो मैं सोच रहा तो होएगो कि नहीं होएगो, लेकिन प्रभु कृपा से हो गयो। तो ये जहां तक पॉइंट्स की बात है, तो ये सब बात आप लोग याद रखियो। हाँ बोलो माँ। लेखकार को ये ऊपर वाला वाक्य है ना, पृथक भगवता व्रजस्थासु, तो ये साइड हाँ वो मैंने नहीं लियो पॉइंट,
अब बहुत जानबूझ लंबा के हो नहीं, जाएगा विस्तार, लेकिन सार वही है बात जो मैंने सेम आपको है। संकलित करके बताया, वही सब बात दूसरे ओके शब्दन में कह रहे हैं, कोई बात अंतर नहीं है। ओके ओके जी, ओके। थैंक यू। ये तो मैंने एक्स्ट्रा की बताई आपको, मैं लेने वाला भी नहीं होता लेख और योजना, लेकिन गोसाई जी नहीं विराज रहे हैं यहाँ में छठे श्लोक पे, तो लेखकार और योजनाकार की मदद ली थोड़ी मैंने कि आप सहायता करो जरा। नहीं नहीं, आप वैसे भी विशेष आप बता रहे थे जय, और ये बहुत मतलब लालू भट्ट जी को तो एकदम प्यार हो हाँ, गया, लालू भट्ट जी ने एकदम तो प्यार, क्रीम बात एकदम कर दी, उनको बहुत एकदम। पसंद आई। याली मैंने आपको देखो, लालू भट्ट जी कह रहे लेखकार के और योजनाकार के पंचविध पुरुषार्थ के वर्गीकरण आपको बताए कि दोनों के सोच में कैसो मधुर अंतर है। या में अपन यूं नहीं कह सके कि उनने गलत किया या उनने गलत, पुरुषार्थन को वर्गीकरण अलग करो, लेकिन अपनी अपनी वजह है, सोचने की दृष्टि है कि लेखकार जो है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या ले रहे हैं और योजनाकार धर्म अर्थ काम मोक्ष तो क्या ले रहे हैं। ये अपनी अपनी दृष्टिकोण है सोचने की। योजनाकार बेचारे अपनी तरफ है कि मोक्ष अपन को दे दिया उन्होंने। ऐसा और भया। जैसे ये जो ये महाप्रभु जी ने कही ना ये बात, वो कोई कार्य नहीं है, वो वाली बात अभी मिल नहीं रही है, पर वो जो आपने कही ना, कहा कार्यांतर अंतर भाव, ये जो यहाँ पे कही थी ना कि और कोई कार्य नहीं बचे। हाँ, और फिर वो जो समझाते हुए आपने कही कि नहीं, क्योंकि उनके जो पति है वो तो सुबह चले गए हैं। चले तो जाए। अब ऐसे लग रहे हो है कि आपने जो स्टार्टिंग में समझाया था ना, स्त्रियन की हाँ, विशेष आसक्ति अब दिख रहे जाकर कि अब अच्छा, दिख रहा ये है। इतना इतना ज्यादा उनको उनके समय को, उनके काल को इतना ज्यादा ध्यान रख के वेणुनाथ भी हो रहा है। वेणुनाथ भी ऐसे ही टाइम पे नहीं हो रहे हैं, उनको जब भी समय है, उनको जब भी वो प्रभु को याद कर रही है तब हो रहे हैं। तो वो ये एक सब, बहुत बड़ी बात है हाँ, ये समय सब की। कनेक्टिविटी अपन सोचे ना, पूरा वेणुनाथ वेणु गीत खुल के सामने आवे एकदम। महाप्रभु जी ने ऐसा वर्णन किया है कि अपने को ये चारों गीत को जैसे सुने वैसे पूरा पिक्चराइज विजुअलाइज हो जाए एकदम, ऐसा वर्णन किया है। तो महाप्रभु जी की कृपा से ही हो पा रहा है। अपने मेरे जैसे जीव की सामर्थ्य तो है नहीं, लेकिन महाप्रभु जी कृपा से करवा में कि इस तरह से अपन पढ़ पा रहे हैं सारों बात। सुबोधनी और जी। प्लस जी, वो जो आपने कही थी कि श्रवण कर्ण सु भीतर प्रवेश किया और हृदय में प्रफुल्लित भय, वो अभी गलितम आयो तो एकदम ऐसे वो सब एक साथ बात याद आ गई कि हाँ, ये हाँ, सब बरापीडम में तो ये सब टीका में आयो है, तो एकदम आयो ऐसे है। सब कनेक्ट हो गया। और लालू भट्ट जी ने तो तीसरे श्लोक से पूरे रिवीजन करवा दी हो क्या, ये सब पूरा कुछ रिवीजन करवाया। मैं वो है ना आप लोगों को जरूर पॉइंट्स के रूप में चार्ट के रूप में दूंगा, ताकि तुमको हमेशा मैंने रेडी रेकनर के जैसे या श्लोक के बाजू में लगा के रख दोगे ना चार्ट का, तो हमेशा आपको वो जब भी श्लोक पढ़ोगे तो तुरंत कनेक्टिविटी वाकई ख्याल में आ जाएगी। अपने इतने सारे लेखकार योजनाकार ने परिश्रम किए तो आपको फायदा अपने को मिलना चाहिए। तो बहुत आनंद आया। मेरे हिसाब से मुझको संतुष्टि है कि अपन ने श्लोक को बराबर देखियो है। फिर भी यदि आप लोगों को कोई असंतुष्टि हो तो जरूर प्रश्न पूछो भले। ओके। तो वाह, तो फिर आश्रय को पद करें अपन। चरण शरण ब्रज राज कुंवर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, हम विधि अविधि कछु नहीं समझत, रहत भरोसे मुरलीधर के, चरण श्रवण ब्रजराज कुंवर के, रहत आसरे ब्रजमंडल में, भुजा छाह श्री गिरिवरधर के, प्रभु मुकुंद
माधो सुखदाई, हाथ बिकाने श्री राधा वर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर